एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर इतिहास विषय का जो क्वेश्चन पेपर है 13 जुलाई का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और आपको जो क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछे आपसे जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि प्राप्त करते थे, तो वो यहाँ पर आपको बताना है सोरतुगही। क्या बताना है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोरतुगही जो होगा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको सोरतुगही लिखना है। कुंती और निषादी नामक रचना है, तो ये महाश्वेता देवी की ये रचना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? महाश्वेती श्वेता देवी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पास होना है तो पेपर को तो याद करना पड़ेगा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत होगा वो रिहला में होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रिहला। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो कोलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेष की खोज की जाती है, तो इसमें आपको लिखना है कोलिन मैकेंजी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की थी? तो ये 1878 में प्रस्तुत की थी, तो इसमें आपको लिखना है 1878। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बताऊँगा। सिंधु सभ्यता के से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो कहाँ से हुए थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो ने युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था, तो यहाँ पर देखिएगा या तो शकुनी या दुर्योधन, ये आपको लिखना है। मक्खली गौशाल का संबंध परंपरा से है, तो ये आजीवक परंपरा से है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आजीवक। अगला है, फ्रांसो बर्नियर 17वीं शताब्दी में से आया था, तो कहाँ से आया था? तो इसमें आपको लिखना है फ्रांस से। भगवान जगन्नाथ के एक स्वरूप माने जाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध सन में हुआ था, तो ये कब होता है? 1565 में हुआ था, इसमें आपको लिखना है 1565। ठीक, ये आपको याद करना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लें सभी स्टूडेंट्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। बिल्कुल आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल आपकी परीक्षा में पेपर बाहर आपका नहीं होगा। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, तो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। 1830 के दशक में ब्राह्मी और खेराष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई करवाई थी, तो बिल्कुल खुदाई करवाई थी, तो ये आपका सत्य होगा। ऋग्वेद का संकलन 1000 से 500 ईसा पूर्व हुआ था, ये गलत होगा क्योंकि 500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये उल्टा दे दिया आपको, है ना, ये आपको असत्य लिखना है। देखिएगा, ऋग्वेद का संकलन कब से हुआ था? 500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ना कि 1000 से 500 ईसा पूर्व। अगर ईसा पूर्व चल रहा है तो जो गिनती है वो उल्टी दिशा में चलती है ना। इतावली चिकित्सक मनुकी भारत में बस गया था, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। अप्पायर एक नयनार संत थे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सभी बच्चे अब ये जोड़ी जो देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान से पूरी जोड़ी को आप देख लीजिए और याद आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो आएंगे और पेपर आपका बाहर नहीं होगा। मगध, मगध में आपका आंसर सही जो होगा राजगृह। ठीक है, अजंता में आपको मिलाना रहेगा, और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। बांसवन्ना में आपको मिलाना रहेगा वीरशैव। बाबर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा बाबरनामा। ठीक, इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा कार्नवालिस। पूर्ण स्वराज में आपको मिलाना रहेगा पूर्ण स्वराज, है ना,
तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो यहाँ पर लिखना है लाहौर अधिवेशन। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य, या फिर आप चाणक्य भी लिख सकते हैं। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की थी? तो ये 1845 यानी कि 1845। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे संत रविदास थे। कौन थे? संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य में? तो उसे मुकद्दम क्या बोला जाता है? मुकद्दम, या फिर मंडल उसे बोला जाता है, या मंडल, ये आपको लिखना है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1813। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1942। ठीक, तो इन क्वेश्चन को आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% जो प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। और ये 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। 5 सेट पेपर के ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2 नंबर वाले, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ना। आपको पढ़कर जाना है इन्हें ना, बिल्कुल पढ़कर जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। और सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, जो कि बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और मोस्ट है। तो ये 5 सेट पेपर देखिएगा, ये पूरे के पूरे मैंने 5 सेट पेपर डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरे ये 5 सेट पेपर है यहाँ पर, जो चैनल पर अपलोड मैंने कर दिए हैं। ठीक, देखिएगा ये 5 सेट पेपर डाल दिए हैं मैंने, जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए कैसे हैं, मोस्ट हैं। और बिल्कुल यहाँ से आपका पूरा पेपर बन जाएगा इन 5 सेट से। तो बिल्कुल आप पढ़कर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।